हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू वेब। तो चलिए जान लेते हैं सोनी लिव की वेब सीरीज अनदेखी सीजन 2 के बारे में। तो ये कहानी है मनाली के अटवाल्स खानदान और उनके बहुत सारे करतूतों की, जिनमें सभी एक से बढ़कर एक बहुत ही बड़े पाजी या फिर क्रिमिनल्स हैं। सबसे बड़े पाजी हैं पापा जी, जो हमेशा शराब के नशे में टल्ली होकर रहते हैं और उनके मुंह से आपको एमसीबीसी के अलावा या तो कुछ सुनाई नहीं देगा या फिर समझ में नहीं आएगा। दूसरे और सबसे इम्पोर्टेंट पाजी हैं रिंकू पाजी, जो असल में पापा जी के भतीजे हैं और अपने बंदूक के दम पे उनका बिजनेस चलाते हैं। लोगों को मारने में उन्होंने पीएचडी करके रखा है और उनका हर डायलॉग एमसीबीसी से शुरू होता है और एमसीबीसी पे ही खत्म। और तीसरे पाजी हैं लक्की पाजी, जो रिंकू पाजी के बहुत ही खास हैं और उनका हेयर स्टाइल इस वेब सीरीज में एकदम धमाल है। अब सीजन 1 के आखिर में कोयल बच जाती हैं तो वो सीजन 2 में जंगलों में टार्जन की बेटी बनकर घूमती रहती हैं और पापा जी से अपने दीदी के मौत का बदला लेने की कोशिश में लग जाती है। इधर अटवाल खानदान की बहू तेजी भी कुछ कम नहीं है। वो रिंकू के खिलाफ अपना गेम खेलना शुरू कर देती है, क्योंकि एक तो रिंकू के वजह से ही पापा जी अपने खुद के बेटे या फिर उनके पति दमन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। ऊपर से रिंकू ने तेजी के पिताजी को सबके सामने बेइज्जत किया था, तो वो कुछ भी करके उसका बदला तो लेकर ही रहेंगी। अब यहाँ पर पापा जी और रिंकू के कुंडली में समर्थ नाम का राहु आके बैठ जाता है, जो इंडिया में इजराइल के एक फार्मा कंपनी के इंचार्ज हैं और जो अटवाल्स के साथ मिलकर अपने कंपनी के बहाने ड्रग्स का कारोबार चलाते हैं। अब वो अटवाल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, खासतौर पर रिंकू के साथ तो उनका 36 का आंकड़ा है, तो वो रिंकू और पापा जी के लाइफ और बिजनेस में उंगली करके उन लोगों का जीना हराम करके रख देते हैं। इन सब के बीच आ जाते हैं इस वेब सीरीज का सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डीएसपी घोष बाबू, जो कोयल को वापस बंगाल ले जाने के लिए आए हैं और जो रिंकू का बैंड बजाने के लिए हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब आखिर में अटवाल्स और रिंकू का क्या होता है और कौन कौन बच जाता है और किस किस का कट जाता है, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 जैसा उतना अच्छा तो नहीं है और इसमें आप अगर फार्मा कंपनी के एंगल को निकाल दे तो ये एक तरह से सीजन 1 के कहानी का कॉपी पेस्ट जैसा ही लगता है। लेकिन स्टोरी थोड़ा सा वीक होने के बावजूद ये वेब सीरीज बहुत ही एंटरटेनिंग है, जिसे देखकर आप लोग एंजॉय करेंगे और कभी भी बोरिंग फील नहीं करेंगे। इसका पूरा श्रेय जाता है इस वेब सीरीज के डायरेक्टर आशीष शुक्ला को और इसके पूरे स्टारकास्ट को, जिसमें लगभग सभी एक्टर्स की एक्टिंग एक से बढ़कर एक है। दिव्येंदु भट्टाचार्य उर्फ डीएसपी घोष और सूर्या शर्मा उर्फ रिंकू के बीच जो सीन्स दिखाए गए हैं वो बहुत ही एंटरटेनिंग लगते हैं और इस वेब सीरीज के सबसे बेस्ट सीन्स हैं। उन दोनों की केमिस्ट्री किसी फिल्म के हीरो हीरोइन से भी ज़्यादा मज़ेदार है और इस पूरे वेब सीरीज में डीएसपी घोष ही शायद एक लौते इंसान है जो रिंकू पाजी को हंसा सकते हैं। लेकिन इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है इसमें सूर्या शर्मा का रिंकू का कैरेक्टर और उसमें उनका दमदार परफॉर्मेंस। उन्होंने इस वेब सीरीज में एक आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर को प्ले किया है, लेकिन फिर भी आप उनसे नफरत नहीं बल्कि प्यार करने लगोगे। अब ये तो थी इस वेब सीरीज की कुछ अच्छी बातें, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं। जैसे कि सीजन 2 में ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डीएसपी घोष को फाइनली कोयल के दीदी के मौत के सच्चाई के बारे में पता चलेगा और वो पापा जी और रिंकू से अपना पुराना हिसाब चुकता करेंगे और कोयल को जस्टिस भी दिलाएंगे। लेकिन अफसोस सीजन 2 में कोयल के दीदी के साथ साथ ऋषि के मर्डर के एंगल को भी कहानी से पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। इसमें कोयल के कैरेक्टर को एक तरह से वेस्ट किया गया है, जिसमें वो या तो अटवाल्स के घर में कभी भी एक बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस जाती है या फिर चैंग के साथ मिलकर अटवाल्स के ट्रकों को बम से उड़ाती हुई दिखती है। अब ये सब करके टाइम पास करने की जगह वो बस एक बम लेके अटवाल्स के घर पे दाग सकती थी, तो अटवाल्स का पूरा किस्सा ही खत्म हो जाता। इसमें रणदीप संधू या फिर समर्थ का जो कैरेक्टर है वो क्यों जबरदस्ती पापा जी और रिंकू से पंगा ले लेते हैं, ये भी आपके समझ में नहीं आएगा। मतलब वो उस फार्मा कंपनी के मालिक नहीं, बस वहाँ काम करते हैं। ऊपर से उस कंपनी का असली मालिक इजराइलीज उनकी जगह पापा जी और रिंकू को ही सपोर्ट करते हैं, तो वो बेगानी सदी में अब्दुल्ला दीवाना बन के पता नहीं क्यों नाचते रहते हैं। इसका एंडिंग भी थोड़ा सा फनी है, जिसमें बस गाली और गोलियों की बौछार होती रहती है। सारे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने वाले लोग मारे जाते हैं, लेकिन रिंकू और दूसरे लोगों को एक भी गोली नहीं लगती। लकी पाजी दोनों हाथ में मशीन गन लेके एकदम से टर्मिनेटर बन जाते हैं और मुस्कान भी ये सब देख के लेडी रिंकू पाजी बन जाती है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, डीएसपी घोष को कोयल को मारने की जरूरत नहीं थी, वो कोयल को रोकने के लिए उनके हाथ में भी गोली मार सकते थे। अब एक पुलिस ऑफिसर का इतना तो एम होना बनता है। ओवरऑल ये वेब सीरीज अच्छी है, लेकिन इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें सारे गलत काम और क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई किया गया है, वही मासूम इनोसेंट्स को दोनों ही सीजन में एक एक करके बस मार दिया गया है। अब ये वेब सीरीज क्रिमिनल्स के ऊपर बेस्ड है और वही इस वेब सीरीज के हीरो हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन कर्मा और जस्टिस नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो अगर उनको अपने करतूतों के लिए किसी भी तरह का पनिशमेंट मिलता तो ये वेब सीरीज देखने में और अच्छा लगता। मतलब इसमें फील गुड फैक्टर पूरी तरह से मिसिंग है। और सच तो ये है कि असल ज़िंदगी में भी कोई भी क्रिमिनल्स इतना सब कुछ करने के बाद इतने आसानी से बच नहीं जाता। अब अगर एक्टर्स की बात करें तो सूर्या शर्मा की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है और वो इसमें बहुत हैंडसम भी लगते हैं। वो इस वेब सीरीज़ के हीरो हैं और वही इस वेब सीरीज़ के विलेन
और रिंकू पाजी के कैरेक्टर में उनका परफॉर्मेंस आपको पक्का उनका फैन बना देगा। और हाँ, अगर कोई जानना चाहता है कि रिंकू पाजी कौन सी गाड़ी चलाते हैं तो इसका आंसर है टोयोटा फॉर्च्यूनर। उसके बाद आंचल सिंह, जिन्होंने तेजी का कैरेक्टर प्ले किया है, उनका काम इस वेब सीरीज में अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से सीजन 1 में उनका परफॉर्मेंस और तेवर एक अलग ही लेवल का था। उसके मुकाबले सीजन 2 में वो कभी कभी बहुत ही बेजान और कन्फ्यूज सी लगती है। उसके बाद दिव्येंदु भट्टाचार्य, जिन्होंने डीएसपी घोष का कैरेक्टर प्ले किया है, वो एक अच्छे एक्टर हैं और इस वेब सीरीज में भी उनका काम बहुत ही अच्छा है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और नेचुरल एक्टिंग इस वेब सीरीज के सबसे खास बातों में से एक है। और आखिर में नंदित संधू, जिन्होंने समर्थ का कैरेक्टर प्ले किया है, उनका भी काम अच्छा है और उन्होंने अपने एक इगोइस्टिक बिजनेसमैन के कैरेक्टर को अच्छी तरीके से निभाया है। तो चलिए अब आखिर में इस वेब सीरीज के कंटेंट के बारे में जान लेते हैं, ताकि आप लोग डिसाइड कर सके कि आप इसे फैमिली या फिर दूसरों के साथ देख सकते हैं कि नहीं। अब ये वेब सीरीज क्रिमिनल्स के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें खून खराबा और वायलेंस के साथ साथ इतने ज़्यादा एमसीबीसी, डीके बॉस और दूसरे तरह की गाली सुनाई देती है कि इस वेब सीरीज को देखने के बाद या फिर सुनने के बाद आपको गंगा जी में डुबकी लगानी पड़ेगी या फिर अपने कान की शुद्धि करनी पड़ेगी। और अगर इंटीमेट सीन की बात करें तो बस एपिसोड 7 में रिंकू और मुस्कान के बीच शादी के बाद सुहाग रात वाला एक पलंग तो रोमांस टाइप का सीन दिखाया गया है। और अगर इस सीन को स्किप करके देखोगे तो ये वेब सीरीज एकदम क्लीन है। तो दोस्तों, ये थी सोनी लिव की वेब सीरीज अनदेखी सीजन 2 के सारे डिटेल्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।